तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 9 का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर चैप्टर 9 में दिया हुआ किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इसका मैं फुल ऑब्जेक्टिव रिविजन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु जो होता है वो किस पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को कितना डिग्री कोण झुकाकर रखना होता है? अगर आपको एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने हैं, ठीक है, 2 समतल दर्पण को कितना डिग्री कोण पर झुकाकर रखना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर आपको उसको झुका कर रखना होगा, तब आपको 3 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और आभासी यानी काल्पनिक दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो देखिए, तरंगदैर्घ्य जब बढ़ेगा तो उसका अपवर्तनांक का मान घटेगा। ठीक है, आपको मालूम होगा तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी इसको हम बोल सकते हैं जो m जो होता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं एक सेकेंड, अपवर्तनांक को हम m से डिनोट करते हैं। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो यानी बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान घटेगा, इसको ऐसे बोल सकते हैं m/λ। ठीक है, m = 1/λ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है, तो लेंस का अपवर्तनांक कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा, अनंत। यानी इसका कोई फिक्स नहीं कि कितना होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समतल दर्पण के बीच एक वस्तु को रखा गया है। ठीक है, यदि दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? देखिए, यदि 2 दर्पण के बीच एक वस्तु को रखा गया है, ठीक है, यदि दर्पणों के बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री है, तो महत्तम प्रतिबिंब कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। कितने बनेंगे? 5। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा? ठीक है, क्रांतिक कोण 90 डिग्री में सघन आपतन कोण होता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच हवा में। ठीक है, कांच जब यानी देखिए हवा में जो कांच को रखा जाता है तो उसमें क्रांतिक कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा क्रांतिक कोण न्यूनतम किस में होगा? कांच और हवा में। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -1.5 डायोप्टर एवं +2.5 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं। ठीक है, इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर होगा। कितना होगा? 1 मीटर होगा इसका फोकस दूरी। इसका आप फॉर्मूला यूज करिएगा। ठीक है, लेंस का फोकस दूरी का फॉर्मूला। ठीक है, तो उस पर आपको 1 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इसकी आवर्धन क्षमता 3 है, तो लेंस की फोकस दूरियां कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। जब कोई खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो तथा इसकी आवर्धन क्षमता 3 है तो फोकस दूरी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबो दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी में क्या होगी? देखिए, जब किसी गोलीय दर्पण को पानी में डुबाइएगा तब पर भी उसकी फोकस दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगी, वो अचर ही रहेगी। क्या होगी? अचर ही रहेगी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण कांच अपवर्तनांक उसका दिया हुआ है 5/3 -5/3 दिया है, या नहीं 5/3 दिया है, से पानी में अपवर्तनांक 4/3 में जा रही है तो क्रांतिक कोण कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा sin 1 4/5। कितना होगा? sin 1 4/5 होगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो आपको मालूम होगा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा बैजानी फिनाला। ठीक है, होता है ना बैजानी फिनाला। ठीक है, याद रखिएगा। यानी जो लाल होता है सो सबसे पहले होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम बैगनी का होता है। ठीक है, इसको हम अगर आपको हिंदी में हो तो हिंदी में इसको डिटेल में बता देते हैं।
और या फिर इंग्लिश में, हिंदी में हो गया आपको इंग्लिश में VIBGY होता है, VIBGYOR, ठीक है। ये 7 तरंग होते हैं। पहले V यानी वायलेट यानी बैगनी, का तरंग सबसे कम होता है और रेड का तरंग सबसे हाई होता है, ठीक है, ऊंचा होता है, यानी अधिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी जब जो कोई जो प्रिज्म से होकर जो गुजरती है, ऐसे करके प्रिज्म होता है, इससे करके जब श्वेत प्रकाश जो गुजरती है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। 7 अवयवी रंग में विभक्त होती है। इसमें सबसे कम जो होता है वो बैगनी का होता है, ठीक है, याद रखिएगा, और सबसे अधिक रेड का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी। बैगनी जो है कांच के लिए सबसे अधिक उपयुक्त रंग होता है, ठीक है, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इसको मैंने अभी बताया है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, क्योंकि वो दूर से ही दिखाई दिया जाता है, दिखाई दे रहा होता है कि लाल रंग वहाँ बढ़ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जिस कारण उसको रेलवे सिग्नल में भी यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। लाल रंग का ज़्यादातर अगर आपको पूछे क्यों यूज किया जाता है तो कहिएगा उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण उसे रेलवे सिग्नल फाटक पर भी यूज़ किया जाता है और मोटरसाइकिल में भी दिया जाता है रेड सिग्नल बैक का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, μ-1 × A, ठीक है, यानी μ-1 × MPa इसको बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाला जो श्वेत प्रकाश होता है उसका न्यूनतम विचलित अवयव कौन सा रंग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल होता है, ठीक है। जो प्रिज्म से होकर गुजरेगा उस श्वेत प्रकाश का न्यूनतम अवयव क्या होगा? लाल होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है को पानी के अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है तो उसका सामर्थ्य क्या होगा? इसका सामर्थ्य घट जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा जब किसी का अपवर्तनांक ज़्यादा हो, ठीक है, उसको अगर आप पानी के अपवर्तनांक में डुबोया जाता है तो उसका सामर्थ्य घटेगा, याद रखिएगा, ठीक है। पानी में अपवर्तनांक घट जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा, अपवर्तनांक का मान उल्टा है, सीधा अपोजिट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखिएगा, ठीक है। तरंगदैर्घ्य यानी तरंगदैर्घ्य का मान अगर मान लीजिए x, अगर मान तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा कहते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, ठीक है, याद रखिएगा, जिस कारण इसका मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, 2 डायोप्टर और 3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में है तो संयोग की क्षमता कितनी होगी? देखिए जब दोनों साथ में रहेंगे, इसको अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको -1.5 डायोप्टर निकलेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला लेंस के सूत्र से लगाइए और उसको यूज करिए। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, कहाँ विचलित नहीं होती है? तो इसको याद रखिएगा, आयताकार पट्टी जो होता है उसके समांतर सतहों पर अपवर्तित होने के निकालने पर वो विचलित होती है, ठीक है, याद रखिए, विचलित नहीं होती, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? ये मैंने बताया है कि लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। कभी भी लेंस को आप डायोप्टर में ही मापना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। डायोप्टर का मान होता है मीटर इनवर्स, आप याद रखिएगा। डायोप्टर अगर कहीं पर दिया रहेगा एक सेकेंड, डायोप्टर अगर दिया रहेगा उसका मतलब होता है मीटर इनवर्स, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, +10 डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रंग दोष से युक्त नेत्र इन रंगों के विभेद नहीं कर सकता है, यानी कौन से रंग का विभेद नहीं कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल एवं पीला का विभेद नहीं कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है? जब किसी लाल फूल को जब हरे कांच के टुकड़े से देखा जाता है तो कैसा प्रतीत होगा? वो काला प्रतीत होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f हो तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यदि किसी वस्तु का उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f यानी 4 फोकस दूरी उसकी कितनी है? 4f है, तो उस प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्वि उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? लेंस और उसके फोकस के बीच होनी चाहिए, तभी वह आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर किरणों का एक पुंज किसी समतलोत्तल पतले लेंस के समतल सतह पर गिरता है और f सेंटीमीटर की फोकस दूरी होती है। यदि लेंस को उलट दिया जाए तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर है वही की वही रह जाएगा, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फोकस
यानी एफ फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। देखो आपको मैंने पहले इससे पहले क्वेश्चन जो था 4f वाला, ठीक है, उसी के बराबर होगी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस यानी जिसका म्यू का मान दिया 1.5 की फोकस दूरी हवा में 20 सेंटीमीटर है, उस लेंस की फोकस दूरी 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में कैसे कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत होगी। कैसी होगी? अनंत होगी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो यह कैसा हो जाता है। देखिए कांच के लेंस को जब आप पानी में डुबाइएगा तो उसका जो परासरण जो है वो कम अपसारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी अपसारी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस मीटर में हो, क्या हो, किसी लेंस की फोकस मीटर में हो तो उसकी क्षमता कैसी होगी, क्षमता किस में होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/4 फोकस डायोप्टर, ठीक है। इसी डायोप्टर को हम ऊपर ले जाते हैं तो इसलिए मीटर इनवर्स में हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 डायोप्टर। कितना होगा? 5 डायोप्टर। आपको मालूम होगा P = 5 1/f यूज करना है आपको, ठीक है, 1/f। और इस तरीके से आपको फार्मूला को सेट करना है, ठीक है। 20 को नीचे में रखना है और उसको सेंटीमीटर की तरह उसको यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम 1 सेकेंड याद रखिएगा। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। 1 सेकेंड। फोकस दूरी आपका दिया हुआ है 20 और ऊपर में आपको कभी भी सेंटीमीटर नहीं मीटर में आपको लेना है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर। तो इसको काटिए कितना आएगा? 5 आएगा ना, प्लस से इससे पहले नहीं कुछ लगा यानी प्लस में होगा। आपको मालूम है जो लेंस है ये प्लस डायोप्टर। देखिए अगर आपको उत्तल लेंस दिया रहेगा तो ये +5 होगा, ठीक है। अगर अवतल लेंस दिया हो तो -5 डायोप्टर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मीटर जो है नीचे में चला गया है, सेंटीमीटर इसको ऊपर लाएंगे तो उसको हम सेंटीमीटर को मीटर इन्वर्स करेंगे तो मीटर इन्वर्स = डायोप्टर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो हम फिर इसको फार्मूला पर पहले सेट करते हैं, ठीक है ना। P = कितना होता है? 1/f फार्मूला होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर इसको करना क्या है, P का मान दिया हुआ है, ठीक है। P यानी लेंस की क्षमता का मान आपको दे दिया है, कितना दिया है? 1 डायोप्टर दिया है, ठीक है, प्लस में है, = 1/f करना है। तो f को इससे गुना करिएगा, कितना होगा आपका? 1 आएगा। कितना आएगा? f का f यानी f का मान कितना आ गया? 1 बचा, ठीक है। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, इसको हम बना देंगे f, इधर आ जाएगा 1, ठीक है, यानी इस कारण इसका राइट आंसर f फोकस से आ जाएगा 1 मीटर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1 मीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान फोकस दूरी की 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तब संयोग की फोकस दूरी कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी उसके आधा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है एक दूसरे से सटे रखे गए, इनकी संयोजन की फोकस लंबाई कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है का समतुल्य लेंस कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल होगा। क्या होगा? उत्तल होगा। जब 2 उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तो उसका समतुल्य लेंस भी उत्तल होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर, यानी उसको बोल सकते हैं, यानी इससे पहले मैंने आपको बताया है कि जो अधिक जो प्रकाश का जो परिमाण होता है उसके पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, देखिए माइनस ज़्यादा है इसलिए -10 डायोप्टर आएगा ना, तो -10 डायोप्टर, 1 सेकेंड, -10 डायोप्टर को, 1 सेकेंड, -10 डायोप्टर है, ये दोनों को ऐड करने पर इतना आता है, ठीक है। अब इसको जब डायोप्टर को इस साइड लिखिएगा -10 डायोप्टर, ठीक है, -10 डायोप्टर, ठीक है, 1 सेकेंड, -10 डायोप्टर, -10 डायोप्टर अगर आ रहा है, ठीक है, तो 1/f जब करिएगा तो इसको इससे करिए, इसको जब देखिए किस में मीटर इन्वर्स में दिया रहता है, ठीक है, इसको जब -4f हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको हम आपको पूरा सॉल्यूशन करके बता रहे हैं, ठीक है, -10f हो जाएगा, ठीक है, इधर बचेगा 1। और ये आपको अभी मीटर में क्या है, मीटर में है, इसको जब इसको इस साइड लाएंगे, ठीक है, उसको 1 सेकेंड, इसको बैक में लाना है, ठीक है, f = कितना आ जाएगा 1/-10, इतना होगा, माइनस को ऊपर भेज देना है, ठीक है, ये मीटर में अभी, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करने के लिए ऊपर में 100 से गुना करना होगा, याद रखिएगा। तो 10 गुना करेंगे 10 आएगा, ठीक है, माइनस ऊपर में चला गया था, इस कारण एफ का मान कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों में से किसके लेंस की फोकस दूरिया में सबसे अधिक अंतर होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरदर्शक में। जो दूरदर्शी होती है उसको माइक्रो नहीं, यानी उसको टेलीस्कोप बोलते हैं, उसमें दूरदर्शक में उसमें अधिक अंतर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अविदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक एवं बड़ा होगा। कैसा होगा? वास्तविक एवं बड़ा होगा। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबोया जाता है कि जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तल होता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचलन होती है। क्या होती है? उसमें विचलन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 1 मिनट में कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों यहीं पर आपका जो चैप्टर 9 का है उसका फुल ऑब्जेक्टिव रिवीजन हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आने वाले हैं, तो आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।